कभी सपनों को हालात रोक देते थे, लेकिन अब बदल रहा है हरियाणा। लखपति दीदी योजना ने दिया महिलाओं को नया सहारा। अब लाखों बहनों की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंच रही है। इस योजना से मैंने एक छोटा सा बुटीक खोला है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ड्रोन दीदी योजना ने गांव की बेटियों को दी तकनीक की उड़ान। अब महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेती में नई क्रांति ला रही हैं। लाड़ो लक्ष्मी योजना ने बेटियों का भविष्य बनाया सुरक्षित। हर महीने बेटियों के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने बेटियों की शादी में बढ़ाया सम्मान और सहयोग। अब 71,000 रुपए तक की शगुन राशि से बेटियों का विवाह हुआ और भी गरिमामयी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों और बेटियां सुरक्षित, तभी सशक्त होगा हरियाणा। देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट है, लेकिन भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयासों का जो सबसे बड़ा सुखद परिणाम है, स्ट्रैट ऑफ होर्मुज का ईरान ने भारतीयों को उपयोग करने की आज़ादी दे दी है और 1.35 लाख मीट्रिक टन अब कच्चे तेल की आपूर्ति भारत को हो गई है। भारत ने दुनिया के अनेक मुल्कों से तेल को लेकर के आग्रह किया और वो भारत को मिल रहा है। हिंदुस्तान में एक कृत्रिम संकट को लेकर वातावरण बनाने की कोशिश है, लेकिन स्टॉक पर्याप्त है। जमाखोरी को रोकने के लिए लगातार कड़े निर्देश बिहार सरकार ने भी दिए हैं और देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह की हिदायतें दी जा रही हैं। इसीलिए बहुत जो पैनिक की वजह से ज़्यादा सिलेंडर्स और इस तरह के पेट्रोलियम पदार्थों की जो जमाखोरी की कोशिशें हैं या लोग जो जमा कर रहे हैं, उससे बचना चाहिए और इस संकट से भारत सफलतापूर्वक बाहर निकल जाए। जैसे कोविड के उस विभीषिका को हम लोगों ने सफलतापूर्वक पार किया, इस संकट का भी सामना हम लोग बखूबी कर पाएंगे। पीएम ने ये भी कहा कि कुछ लोग जो है पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, पर आप कैसे देखते हैं? आप बिल्कुल, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जब आधिकारिक तौर पर भारत सरकार ने कहा है कि हमारे पास एलपीजी का स्टॉक पर्याप्त है और राज्य सरकारों से भी केंद्र सरकार ने अनुरोध किया। मैंने बिहार सरकार के जो फैसले हैं उनकी भी जानकारी दी। लगातार जमाखोरी को लेकर कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं और हिंदुस्तान में किसी को कोई कठिनाई नहीं होने दी जाएगी, ये प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया है। राहुल गांधी क्यों लगातार बार कॉम्प्रोमाइज बातें, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अब जिस तरह से बदलती हुई दुनिया है, भारत के राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं और हमने पहलगाम में भी देखा, इतने भीषण नरसंहार के बाद भी कई राष्ट्रों ने तटस्थता की राह अपनाई। भारत युद्ध का तार्किक समाधान हो, चाहे वो पश्चिम एशिया या रूस यूक्रेन का संकट हो, एक संतुलन भारत सरकार ने लगातार साधा है। हमारे कूटनीतिक
प्रयास लगातार हो रहे हैं। इसलिए ये हताशा और बौखलाहट है। राहुल जी कंप्रोमाइज पीएम जैसी बातें कह करके केवल अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ला रहा है अपोजिशन, खासकर टीएमसी इसमें पहल कर रही है और 193 एमपीज ने साइन कर दिया है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इतनी बात तय है कि जब हार पक्की हो, और ऐसा बिहार में भी हम लोगों ने देखा, ऐसे ही आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगा रहे थे, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अनेक याचिकाओं के सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बार बार ये अवसर दिया कि आप दस्तावेजी प्रमाण समर्पित कीजिए। ऐसा वो नहीं कर पाए। बिहार में चुनाव हुए, सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी। पश्चिम बंगाल या देश के जिन राज्यों में, जिसमें केरल, तमिलनाडु, ऐसे कई राज्य हैं, यहां भी बिल्कुल तय है कि वहां मजबूत स्थिति में अब डीएमके दिखती है और स्थानीय साझेदारों के साथ उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, जो जिनकी हुकूमतें इन राज्यों में है। तो बिल्कुल ये ध्यान बांटने के लिए इस हद तक वो जा रहे हैं, लेकिन संख्या बल पर्याप्त है और ऐसी कोशिशें नाकाम होंगी। जिस तरीके से बैठकें चल रही हैं, महागठबंधन भी बैठकें कर रहा है, 5वीं सीट को लेकर के दोनों तरफ से दावेदारियां दिख रही है। एक तरफ एनडीए कह रहा है कि हाँ हम लोग जीत रहे हैं, और इंडिया अलायंस ये कह रहा है कि हमारे पास जो क्वांटिटी है, नंबर्स हैं, वो हो गए हैं, हो सकता है कि बढ़ करके ही और हम लोगों को 5वीं सीट पर आए और हमारा कैंडिडेट जीत जाए। ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये पूरी तरह से हारी हुई बाजी विपक्ष जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नतीजे एनडीए के पक्ष में होने जा रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है और हम पांचों की पांचों सीटें जीतेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कई सारी बातें, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी बातें कही, विपक्ष भी कहीं न कहीं इस समृद्धि यात्रा को लेकर कह रहा है कि अब अपना सिर्फ एक तरफ दिखाने चले हैं कि कितना उनका वोट बैंक है। तमाम तरह के जो आरोप हैं उन पर लगा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष की बात तो हम समझ सकते हैं कि बार बार कोशिशों के बाद भी जिस तरह से आरजेडी की दुर्दशा हुई, कांग्रेस 2 अंकों में नहीं पहुंच पाई, लेफ्ट का पूरे चुनाव में आता पता नहीं था। समृद्धि यात्रा या इसके पहले जितनी यात्राएं हुई हैं, इन यात्राओं के जरिए जनता से जो संवाद नीतीश कुमार जी ने किया, योजनाओं का फीडबैक लिया और जिस तरह के बड़े फैसले लिए, उससे बिहार आज विकसित राज्य बनने की होड़ में शामिल है।